120 किलो की 19 साल की अनिका को अपनी शादी के पहले ही दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर अनिका और उसके पिता गौतम गुलेरिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गुस्से में अनिका को जोरदार तमाचा लगाते हुए अनिका के पिता अनिका को बहुत बुरा भला कहते हैं। अनिका कैसे प्रेग्नेंट हुई थी और उसके बच्चे का बाप कौन था, इस बात का जवाब बेचारी अनिका के पास नहीं था। अचानक एक ही पल में अनिका की दुनिया में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। मोटी और बदसूरत होने की वजह से अनिका का इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं था। लड़के के साथ कोई रिलेशनशिप होना तो दूर की बात थी, यहाँ तक कि उसका पति शादी की पहली रात शहर छोड़कर चला गया था। अनिका ने अपने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं मानी। दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अनिका को अपने फार्म हाउस में सबकी नजरों से दूर कैद करके रख दिया। अनिका को अकेले रहने की आदत थी, क्योंकि उसे अपने घर में कभी प्यार नहीं मिला था। अपनी सौतेली माँ और बहन के ताने और मार सहते हुए अनिका ने अपनी जिंदगी काटी थी। जो लड़की सपने देखने तक से डरती थी, आज उसने पहली बार किसी से प्यार करने की हिम्मत की थी। आज वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जान भी देने के लिए तैयार थी, और दुनिया की कोई ताकत उसे अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती। दुनिया से दूर अनिका ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। अनिका दिन भर अपने बच्चे से बात करती और मन ही मन उसे इस जालिम दुनिया से बचाने की तरकीबें सोचती रहती। वो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 6 महीने बाद एक दिन अचानक कुणाल डोगरा नशे की हालत में चूर अनिका के सामने आकर खड़ा हो गया। कुणाल की आंखों में अनिका को अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कुणाल ने अनिका को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा और अनिका को डराते हुए उसे धक्का दे दिया। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और दर्द से चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। इसके बाद अनिका के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। बस कुछ हल्के से फ्लैशेस याद थे। उसे इतना याद था कि उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। फिर अचानक एक नकाबपोश आदमी ने उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह अनिका ने एक बच्चे को उस आदमी के चुंगल से बचा लिया था। अनिका उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं सकी। वो आदमी कौन था? वो अनिका से उसके बच्चों को क्यों छीनना चाहता था? इन सवालों ने आज तक अनिका को बेचैन करके रखा था। अपनी बच्ची को लेकर अनिका बिना किसी को बोले बैंगलोर अपनी रेखा मासी के पास चली गई। आज 6 साल बाद अनिका अपने बेटे की तलाश में अपनी 6 साल की बेटी रिया के साथ मनाली वापस आई थी। उसके लिए ये कदम उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन औलाद के प्यार में अनिका पिछला सारा दर्द भूलकर मनाली पहुंच गई। अनिका बदल चुकी थी, दोनों मेंटली और फिजिकली। अब वो 120 किलो वाली डरी हुई अनिका नहीं थी। आज वो एक स्लिम, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लड़की बन गई थी, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। नई अनिका को पहचानना बहुत मुश्किल था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो वही मोटी अनिका है जिसके मुंह से ठीक से एक शब्द भी नहीं निकलता था। अनिका ने अपनी एक पहचान बना ली थी। वो एक फेमस सर्जन बन गई थी। उसने अपना नाम बदल लिया था। मेडिकल की दुनिया में सब लोग उसे डॉक्टर अमृता के नाम से जानते थे। इतनी शोहरत पाने के बाद भी अनिका सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसका पति कुणाल डोगरा उसे एयरपोर्ट पर पहचान नहीं पाया। जो आदमी अनिका से डाइवोर्स लेने के लिए एयरपोर्ट पर पेपर्स लेकर उसका इंतजार कर रहा था, अनिका को देखकर पागल हो गया। अनिका के साथ फ्लर्ट करते हुए कुणाल को देखकर अनिका को उस पर बहुत तरस आ रहा था। अपनी असली पहचान छुपाते हुए अनिका ने कुणाल से अपना नाम रागिनी बताया। कुणाल ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी बीवी अनिका थी। अनिका को पता था कि उसके मनाली वापस आने से बहुत कुछ बदलने वाला था। उसके लिए, उसके सो कॉल्ड गुलेरिया फैमिली के लिए और उसके ससुराल डोगरा फैमिली के लिए। मनाली में अनिका की जिंदगी को लेकर बहुत सारे राज छिपे हुए थे, जिनके जवाब वो ढूंढने आई थी। अनिका अतीत के खौफनाक सायों के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। अपने घर न जाकर अनिका मनाली में रोहित मारवा के होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में रुकी थी।
उसे अपनी सौतेली माँ मनीषा और बहन कामिनी से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। वहाँ गौतम गुलेरिया अनिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि कुणाल और अनिका का जल्दी से डाइवोर्स हो जाए और कामिनी कुणाल से शादी कर ले। गौतम को इस बात का गुस्सा था कि हर बार की तरह आज भी उसके परिवार की खुशियां अनिका के हाँ या ना पर टिकी हुई थी। गौतम किसी भी तरह से डोगरा परिवार की शर्त पूरी करने के चक्कर में था और वो शर्त सिर्फ और सिर्फ अनिका पूरी कर सकती थी। गौतम किसी भी तरह स्वाति यानी अनिका की माँ की पुरानी फार्मास्यूटिकल कंपनी कामिनी के नाम करवाना चाहता था। शादी के लिए डोगरा फैमिली की यही शर्त थी। क्या अनिका उसकी बात मानेगी, वो नहीं जानता था, क्योंकि उसने और उसके परिवार वालों ने अनिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अनिका जब गुलेरिया हाउस आती है तो उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने अनिका की जगह ये कौन लड़की खड़ी थी? इतनी खूबसूरत लड़की अनिका कैसे हो सकती है? कामिनी अनिका को इस रूप में देखकर शॉक्ड थी और उसकी इनसिक्योरिटी आसमान छूने लगी थी। उसने तय कर लिया था कि डाइवोर्स पेपर पर कुणाल और अनिका के साइन होने से पहले वो दोनों का आमना सामना नहीं होने देगी। अपनी छानबीन के दौरान अनिका अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर से मिली है, जो अनिका की बात सुनने के बाद उसे ये बताता है कि मनाली में जितनी भी किडनैपिंग हुई है या होती थी, उनके पीछे सिर्फ डोगरा फैमिली का हाथ था। उसके बेटे को किसने किडनैप किया था और क्यों किया था, इसके बारे में उसे सिर्फ डोगरा फैमिली के लोग ही बता सकते थे। अनिका की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। एक तरफ वो अपने बच्चे के किडनैपर के बारे में जानना चाहती थी, तो दूसरी तरफ गुलेरिया और डोगरा परिवार का उसकी माँ की पुरानी नॉन प्रॉफिटेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्यों इंटरेस्ट था, वो इस बात की तह तक पहुँचना चाहती थी। उसे अब इस बात का यकीन हो गया कि कहीं न कहीं कुणाल डोगरा के साथ उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को हथियाने के लिए ही हुई थी, क्योंकि अब भी डोगरा परिवार ये चाहता था कि अनिका वो कंपनी कामिनी के नाम कर दे। ये फैक्ट्री इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? ऐसा क्या था उस फैक्ट्री में? अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी। क्या इन सब बातों की कड़ियां उसकी माँ और उसके पैदा किए गए बच्चे से जुड़ी हुई थी? अनिका के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अनिका को इस बात का एहसास था कि अपने बेटे की तलाश में वो कहीं न कहीं रिया के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रही है। रिया वैसे तो बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन अपनी लोनलीनेस को छिपाने के लिए उसने अपने आप को वीडियो गेम्स में खो दिया था। अनिका रिया का खालीपन उसके भाई को ढूंढकर भरना चाहती थी। यहाँ होटल में अनिका और रोहित मारवा का आमना सामना एक गलत फुट पर हुआ। रोहित ने जब अनिका और रिया को देखा तो उसे लगा कि अनिका उसके बेटे आर्यन के साथ है और उससे इसलिए दोस्ती करने के चक्कर में है ताकि वो रोहित की जिंदगी में शामिल हो सके। अनिका रोहित की इस सोच से बेखबर थी और पहली ही मुलाकात में दोनों की बहुत गंदी बहस हो जाती है। इसी दौरान कुणाल अनिका को रागिनी समझकर ढूंढता हुआ होटल पहुंच जाता है। कुणाल अनिका को कॉफी टेबल पर ले जाने की जिद करती है और अनिका अपने किडनैप हुए बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए हाँ कर देती है। कुणाल अनिका को रागिनी समझकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका बातों ही बातों में कुणाल से उसकी पहली पत्नी के बारे में पूछती है। कुणाल रागिनी के मुंह से अनिका के बारे में सुनकर चौंक जाता है। आखिर रागिनी अनिका के बच्चों के बारे में क्यों जानना चाहती थी? कुणाल के दिलो दिमाग पर रागिनी की खूबसूरती का भूत इतना चढ़ा हुआ था कि अनिका को इम्प्रेस करने के चक्कर में बता देता है कि गौतम गुलेरिया ने ही डिलीवरी के बाद अनिका के बच्चों को किडनैप किया था। अनिका को ये बात जानकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि आखिर एक सगा बाप अपनी ही बेटी के बच्चे को क्यों किडनैप करेगा। गौतम गुलेरिया ने अनिका के साथ ऐसा क्यों किया? इसके करने के पीछे क्या कोई वजह थी? उसने उसके बच्चे को किसे दिया था या फिर कहीं पैसों की लालच में उसे बेच दिया? वो जिंदा भी था या नहीं? अनिका के मन में सवालों का तूफान उठ गया। अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द उससे सहन नहीं हो रहा था। ये सब जानकर अनिका की उलझनें और भी बढ़ गई थीं। एक तरफ अनिका अपने परिवार वालों से अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ किस्मत उसे अपने खोए हुए बच्चे आर्यन के पास लेकर आ गई थी। आर्यन अपने पापा रोहित मारवा के साथ
वही होटल में रहता था। अनिका की जो एक मुलाकात आर्यन से हुई थी वो उसे उस समय रिया समझ रही थी, लेकिन वो आर्यन था, उसका खोया हुआ बेटा। रोहित की फैमिली को ये बात आज तक समझ में नहीं आई थी कि रोहित आर्यन को कहां से लेकर आया था, जबकि रोहित का आज तक किसी लड़की के साथ कोई सीरियस रिश्ता नहीं हुआ था। रोहित उन सब से क्या छुपा रहा था, ये जानने की कोशिश मारवा फैमिली के हर एक सदस्य ने की, लेकिन रोहित ने आज तक किसी को आर्यन और उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। आर्यन आज मारवा एम्पायर का वारिस था और ये बात खानदान में किसी को हजम नहीं हो रही थी। सब आज की डेट में रोहित और आर्यन के दुश्मन बन गए थे और ये बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। इसलिए आर्यन को प्रोटेक्ट करने की वजह से वो अपने होटल में ही रहता था। रोहित के दादाजी ने मारवा खानदान का पूरा बिजनेस रोहित को सौंप दिया था और ये बात रोहित के चाचा और उसके कजन भाइयों को पसंद नहीं थी। रोहित के बाद इन सब का वारिस आर्यन होने वाला था। मारवा इंडस्ट्रीज और फैमिली से रोहित को बेदखल करने के चक्कर में सबने मिलकर आर्यन पर एक मेंटली चैलेंज्ड होने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से उसने दादी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी और उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। रोहित जानता था आर्यन पर इल्जाम लगाने के पीछे उसके परिवार वालों को क्या मकसद था। इस इल्जाम का आर्यन के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। होटल में अपने पापा के साथ अकेले रहने की वजह से आर्यन के कोई दोस्त नहीं थे सिवाय उसके सनी चाचा के। दादी ही आर्यन को बचा सकती थी और वो इस वक्त कोमा में थी। उनका इलाज एक ही डॉक्टर कर सकती थी और वो थी डॉक्टर अमृता। रोहित बहुत दिनों से डॉक्टर अमृता को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर दादी माँ कोमा से बाहर आकर ये बयान दे दें कि आर्यन ने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की थी तो वो आर्यन को बचा सकता था। यहाँ किस्मत रोहित और अनिका के साथ एक अलग खेल खेल रही थी। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि रिया और आर्यन कुछ दिलचस्प हालातों की वजह से दोस्त बन गए हैं। रिया और आर्यन ने जब एक दूसरे को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन दोनों की शक्ल एकदम मिलती जुलती थी। वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे। आर्यन माँ के प्यार से महरूम था और रिया पिता के प्यार से। दोनों ने बिना अनिका और रोहित को बताए एक दूसरे की जगह स्वैप करने का फैसला लिया। कभी आर्यन रिया बनकर अनिका के पास चला जाता तो कभी रिया आर्यन बनकर रोहित के पास चली जाती। इस तरह से वो दोनों बारी बारी अपने मॉम डैड का प्यार हासिल कर रहे थे जो उन्होंने अब तक मिस किया था। लेकिन इस अदला बदली से अनिका और रोहित में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन बढ़ रही थी। एक तरफ बच्चे अपने मॉम डैड को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ रोहित और अनिका में दुश्मनी एक नया रूप ले रही थी। इसी बीच मनाली में अनिका जब छुपकर अपनी ज्योति बुआ का डॉक्टर अमृता बनकर ऑपरेशन करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर रोहित उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, लेकिन अनिका बहुत ही शातिर तरीके से वहाँ से निकल जाती है और रोहित डॉक्टर अमृता से मिलने का मौका खो देता है। अनिका इस बात से बेखबर थी कि उसके मामा किशन मल्होत्रा और उनकी बीवी अंजलि स्वाति को ढूंढते हुए मनाली पहुँच गए थे। स्वाति किशन की बहन थी और वो 24 साल पहले गायब हो गई थी। जब उन्हें पता चला कि किसी ने उसे मनाली में देखा है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। लेकिन जैसे ही वो मनाली पहुँचे अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और अनजाने में अनिका उनकी जान बचा लेती है। कामिनी अनिका को नीचा दिखाने के लिए वहाँ पर तमाशा खड़ा कर देती है, लेकिन जिस तरह से अनिका एम्बुलेंस के आने से पहले किशन मामा को फर्स्ट एड देती है, ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से अनिका ने सिचुएशन को इतनी प्रोफेशनली हैंडल किया था, कोई कामिनी की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि अनिका को मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता। किशन मामा की जान बच जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। किशन मामा से जान पहचान होने की वजह से रोहित उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ अंजलि लिंक्स महसूस करती थी। अनिका रोहित से कहती है कि वो उसकी दादी माँ का ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। रोहित ये जानते हुए कि डॉक्टर अमृता के अलावा उसकी दादी का इलाज कोई नहीं कर सकता, अनिका की बात मान जाता है। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि अनिका उसकी दादी को बचा लेगी। अनिका मामा मामी के साथ रिया को लेकर दिल्ली पहुंचती है। रिया भी आर्यन के साथ दिल्ली जाता है।
अनिका अपनी नानी से मिलकर बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इससे पहले अनिका को इतना प्यार किसी ने नहीं किया था। अपनी बेटी की मौत के बारे में सुनकर अनिका की नानी का दिल टूट जाता है, लेकिन अपनी बेटी के खोने के गम को वो अपनी नवासी को पाने की खुशी में छुपा लेती हैं। अनिका और रिया को बहुत ही प्यार से सब लोग वेलकम करते हैं। अनिका को इन सब का प्यार देखकर लगता है कि आखिर उसे उसकी अपनी फैमिली मिल गई थी। अनिका जब रोहित की दादी को देखने हॉस्पिटल जाती है तो उसकी नजर डरे हुए आर्यन पर पड़ती है। आर्यन ने अपनी शक्ल मास्क पहनकर छुपाई हुई थी, लेकिन उसकी दर्द भरी आंखें देखकर अनिका का दिल दहल जाता है। अनिका के अंदर जो फीलिंग्स सोच रही थी वो उस फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी। दादी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और होश में आने के बाद वो पूरे मारवा खानदान के सामने आर्यन को बेकसूर ठहराती हैं। दादी माँ के सामने बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता और रोहित अपने मन में ये ठान लेता है कि उसके खानदान में छुपे दुश्मनों को वो अब खत्म कर देगा। बच्चों की अदला बदली के चक्कर में जब एक दिन आर्यन अनिका के साथ होता है तो अनिका को अपने मरे हुए बेटे के गम में रोते हुए देखता है। अपनी माँ को रोता हुए देखकर आर्यन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और इमोशनल होकर अनिका को सारी सच्चाई बता देता है। अनिका को आर्यन की बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो आर्यन के साथ रोहित के घर जाती है और रिया को आर्यन के रूप में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अनिका रोहित को बच्चों की असलियत के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे ये डर लगता है कि अगर रोहित को बच्चों की असलियत पता चल जाएगी तो वो रिया को भी उससे छीन लेगा। अनिका को ये भी शक होता है कि शायद रोहित ने ही उसके बच्चे को किडनैप करवाया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल था? उस वक्त अनिका रोहित को जानती तक नहीं थी। ये सब सोचकर अनिका का दिमाग फट रहा था। अनिका अपने अतीत और मौजूद हालात के बवंडर में फंसती जा रही थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो आज से पहले कभी रोहित से मिली नहीं थी तो उसके बच्चों को उसने कैसे जन्म दिया था, और अगर रोहित को आर्यन की माँ कौन है ये पता नहीं था तो वो उससे इतनी नफरत कैसे करता था। अनिका ये सब सोचकर पागल हो रही थी। अनिका अपनी बैंगलोर वाली रेखा मासी को फोन करके सब कुछ बताती है। रेखा मासी को रोहित की ताकत का अंदाजा था और वो अनिका को अपने बच्चों की खातिर उससे शादी करने की सलाह देती है। अनिका अपनी मासी की बात सुनकर रोहित की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। रोहित अनिका के बदले हुए एटीट्यूड से हैरान हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अनिका की तरफ खिंचा चला जाता है। यहाँ एक तरफ अनिका और रोहित का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, वहाँ दूसरी तरफ अनिका अपने माँ के आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्मूला से अपनी नानी का अंधापन ठीक कर देती है। रोहित और अनिका के जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उनमें से एक था अनिका को ये पता चलना कि गौतम गुलेरिया उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। बहुत साल पहले अनिका की माँ ने गौतम गुलेरिया से इसलिए शादी की थी कि वो अपने बच्चे को गुलेरिया सरनेम देना चाहती थी। गौतम गुलेरिया का करण गुलेरिया से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन स्वाति गौतम से कहती है कि वो उसकी बेटी को अपना नाम देकर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता था। ये सब जानने के बाद अनिका गौतम गुलेरिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती हैं। यहाँ अनिका का एक परिवार से रिश्ता टूट रहा था तो दूसरी तरफ दूसरे परिवार से रिश्ता जुड़ रहा था। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पर रोहित और अनिका अपने बच्चों के साथ जानबूझकर एक दूसरे से नहीं मिले। दोनों को कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं उनके बच्चे उनसे अलग ना हो जाएं। अनिका को ये डर था कि अगर रोहित को रिया और आर्यन के बारे में पता चलेगा तो वो रिया को उससे छीन लेगा, क्योंकि वो रोहित की बातों से ये जान गई थी कि वो आर्यन की माँ से बहुत नफरत करता है। रोहित और अनिका अपने रिश्ते को नाम देना चाहते थे। तब रोहित ने अनिका को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताने का फैसला किया। वो अपने प्यार के इस रिश्ते की बुनियाद किसी झूठ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पर नहीं करना चाहता था। अनिका उससे आर्यन की माँ के बारे में जानना चाहती थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए रोहित ने अनिका को बताया कि आज तक उसने पिछले 6 सालों में सिर्फ एक औरत के साथ रात गुजारी थी और वो थी आर्यन की माँ। रोहित को उस रात के बारे में कुछ भी क्लियर से याद नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन उसे एक औरत का फोन आया। उसने उसे ये बताया कि वो उसके बच्चे की माँ थी और उसे उस बच्चे के बदले में
100 करोड़ चाहिए थे। पहले तो रोहित ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब उसने उसे ये बताया कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो बच्चा अपना दम तोड़ देगा और उसके पास बहुत कम समय था। रोहित ने अपने हाथों से आर्यन को जमीन से खोद कर निकाला था। अगर वो थोड़ा भी लेट होता तो शायद आर्यन नहीं बचता। रोहित ने जब आर्यन का डीएनए टेस्ट करवाया था तब उसे पता चल गया था कि आर्यन उसका ही बेटा है। रोहित की बात सुनकर अनिका के दिमाग में अपने आप कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई थी। गौतम गुलेरिया ने उसके बच्चे को अपने हाथों से दफनाया था, तो क्या उस औरत का गौतम गुलेरिया के साथ कोई कनेक्शन था? लेकिन एक बात अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। जब अनिका और रोहित में कभी भी शारीरिक संबंध नहीं हुए थे, तो अनिका रोहित के बच्चों की माँ कैसे बन गई थी और वो प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? रोहित के भी दिमाग में अनिका को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे। उसने जब भी अनिका को आर्यन के साथ देखा था, उसे कहीं न कहीं ये फीलिंग हुई थी कि अनिका आर्यन की माँ थी, लेकिन इससे पहले वो कभी अनिका से मिला नहीं था, तो ये कैसे पॉसिबल था? और अगर जिस औरत ने उसे फोन करके पैसे मांगे थे वो अनिका नहीं हो सकती थी, क्योंकि रोहित को ये पूरा यकीन हो गया था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। अनिका और रोहित बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन वक्त के सामने दोनों मजबूर थे। जैसे जैसे अनिका अपनी माँ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती थी, जो स्वाति के पावर ड्रग को बनाने में उसकी पूरी तरह से हेल्प कर रही थी। स्वाति को इस ड्रग से दुनिया के लोगों की मदद करती थी, लेकिन उसे कंपनी के इरादे कुछ और ही थे। जब उसे पता चला कि ये लोग इस ड्रग की टेस्टिंग बच्चों पर कर रहे हैं, तो स्वाति मौका पाकर वहां से भाग गई थी और मरने से पहले उसने गौतम गुलेरिया को बहुत सारे पैसे देकर अनिका की परवरिश करने के लिए कहा था। इतने सालों बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस क्रिस्टोफर को अनिका के बारे में पता चल गया था। अनिका स्वाति की बेटी है और शायद उसके पास वो पावर ड्रग का फॉर्मूला मौजूद हो, जिसकी आज क्रिस्टोफर को अपने जान बचाने के लिए जरूरत थी। जैसे जैसे अनिका के सामने कड़ियां खुलती गईं, उसे पता चलता गया कि उस पावर ड्रग की जरूरत आशीष डोगरा को भी है। आशीष जो क्रिस्टोफर के साथ काम करते थे, वो कुणाल यानी उसके एक्स हस्बैंड के चाचा थे। आगे कहानी में अनिका को ये भी पता चलता है कि अलेक्जेंडर जो उसका बेटा है, उसे भी इस ड्रग की जरूरत थी। अब सिचुएशन ये हो गई कि डोज 1 है और कैंडिडेट 3। सबको कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि हो सकता है कि स्वाति ने वो पावर डोज और उसका फॉर्मूला अपनी उस फैक्ट्री में छुपाया होगा। लेकिन इस कहानी की दूसरी साइड भी थी। स्वाति ने मरने से पहले अपने लॉयल साथियों को अपना सीक्रेट बता दिया था। उनमें से बूढ़े बाबा थे, जिन्होंने स्वाति को मरने के बाद स्वाति का पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। वो प्लान ये था कि अनिका के अंदर V16 ड्रग था। उसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखने के लिए अनिका को एक एज में प्रेग्नेंट करना होगा। ये खुलासा तब होता है जब उनकी जिंदगी में रश्मि नाम की औरत आती है, जो अनिका से रोहित को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बोलने के हिसाब से रोहित ने उससे शादी करने का वादा किया था। ये बात सुनकर दोनों अनिका और रोहित हैरान हो जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये रश्मि वही औरत थी जिसने रोहित के साथ वो एक रात गुजारी थी, और उन दोनों का एक बेटा भी है, अलेक्जेंडर। रोहित को रश्मि की बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो उसे उन दोनों की फोटो दिखाती है तब रोहित कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। रोहित अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, जहां वो अपनी तरफ से उस क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में पूछताछ करता है जिसने अनिका की डिलीवरी की थी। रोहित को कहीं ना कहीं ये शक हो जाता है कि शायद अनिका ने ट्रिपलेट को जन्म दिया था। एक तरफ वो गौतम गुलेरिया की तलाश में लग जाता है, जो कंगाल होने के बाद गायब हो गया था, और दूसरी तरफ वो इस कोशिश में लग जाता है कि किसी न किसी तरह से अलेक्जेंडर को दिल्ली लेकर आया जाए। अनिका को इस वक्त V16 ड्रग के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अपने प्रेग्नेंट होने के पीछे का राज नहीं जान पाती है। एक तरफ अपने और रोहित की जिंदगी में आए हुए तूफान से लड़ते हुए अनिका को रोहित को खोने का डर खाए जा रहा था, तो दूसरी तरफ अपने तीसरे बच्चे के होने के वजूद से अनिका हैरान परेशान थी। वो किसी भी तरह
उसे अपने पास लाने के रास्ते सोचने लगी थी। अनिका को इस रास्ते में बहुत सारे जोखिम भी उठाने पड़े थे, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जब रोहित और उसे यकीन हो जाता है कि अलेक्जेंडर उनका ही बेटा है, तो अनिका क्रिस्टोफर का सामना करके उसे अपने पास लेकर आ जाती है। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में अनिका को पावर ड्रग के बारे में पता चलता है और वो उसकी खोज में अपनी जी जान लगा देती है। जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो ओनली ऑन पॉकेट FM ऐप।